नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसी ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ जिसे आप भी नहीं जानते होंगे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दान करने अवश्य जाता है, पर वह यह नहीं जानता कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। माता लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी आज आप सभी को बताएंगे कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, वैकुंठ की वह सुनहरी सुबह थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। शंख की मधुर ध्वनि वातावरण में तैर रही थी। माता लक्ष्मी अपने शांत और कोमल कदमों से चलते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंची। विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनकी आंखों में समुद्र की तरह गहरी शांति थी। लक्ष्मी जी ने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, लोग मुझसे धन मांगते हैं, सोना मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, पर मैं एक बात समझ नहीं पाती, सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। विष्णु भगवान मुस्कुराए, पर उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने लक्ष्मी जी की ओर शांत दृष्टि से देखते हुए कहा, लक्ष्मी, कुछ बातें सुनकर नहीं, देखकर समझ आती हैं। लक्ष्मी जी हैरान हुई। प्रभु, मतलब? विष्णु भगवान ने शंख बजाया और बोले, आज हम पृथ्वी लोक चलेंगे। वहां तुम्हें स्वयं समझ आएगा कि सबसे बड़ा दान वास्तव में क्या होता है। लक्ष्मी जी ने अपना दिव्य रूप बदलकर एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर लिया और दोनों पृथ्वी की ओर चल दिए। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो लक्ष्मी जी को वह सच्चाई दिखाने वाली थी जो वैकुंठ में भी नहीं दिखाई देती। पृथ्वी लोक पर हल्की सुबह उतर रही थी। धूल भरी पगडंडियां, कच्चे मकान और लोगों के चेहरे पर जीवन की थकान साफ दिखाई दे रही थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक साधारण मानव रूप में गांव के रास्ते पर चल रहे थे। चलते चलते वे एक टूटे फूटे घर के पास पहुंचे। घर इतना जर्जर था कि जैसे बरसात की एक बूंद भी उसे गिरा दे। वहां एक गरीब बूढ़ा दंपत्ति रहता था। घर के बाहर दादी माँ लकड़ी चीर रही थीं और दादाजी एक टूटी चट्टाई पर बैठे खांस रहे थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, आज इनसे पूछो कि इनके पास क्या है और वे क्या दे सकते हैं। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी और विनम्र स्वर में बोली, माय बाबा, हम यात्री हैं, 3 दिन से भोजन नहीं मिला, क्या आप हमारी थोड़ी सहायता कर सकते हैं। बूढ़ी दादी ने बिना सोचे बिना रुके अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी नीचे रख दी। उन्होंने घर के अंदर जाकर अपने मिट्टी के घड़े से बचा खुचा एक मुट्ठी चावल निकाल कर लाया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कहा, बेटा, खुद तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, पर अतिथि भगवान होते हैं, ये लो, जो है वही दे सकती हूँ। माता लक्ष्मी चौंक गईं। उनके मन में पहला प्रश्न उठा, ये तो खुद भूखे हैं, फिर भी दे कैसे रहे हैं। विष्णु भगवान ने हल्की मुस्कान से कहा, दान वही है जिसमें अपना हिस्सा कम हो जाए पर दूसरे की आवश्यकता पूरी हो जाए। लक्ष्मी जी के मन में हलचल बढ़ने लगी, पर अभी भी उन्हें उत्तर पूरी तरह समझ नहीं आया था। विष्णु भगवान ने कहा, चलो लक्ष्मी, ये तो बस शुरुआत थी, तुम्हें अभी एक और दृश्य देखना है। और दोनों आगे बढ़ गए। गरीब दंपत्ति की करुणा देखकर लक्ष्मी जी के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे गांव के दूसरे छोर पर पहुंचे। यहाँ एक बिल्कुल अलग संसार था। ऊंची हवेलियां, चौड़े दरवाजे, आंगन में नौकर चाकरों की भीड़। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से देखा, यह तो अत्यंत धनी परिवार है, इनसे तो अत्यधिक दान की अपेक्षा होगी। विष्णु भगवान मुस्कुराए, यही देखने आए हैं। दोनों उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। विष्णु भगवान ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक भारी भरकम व्यापारी बाहर आया। उसके पीछे 2 नौकर खड़े थे और उसके गले में सोने की मोटी मोटी मालाएं झूल रही थी। लक्ष्मी जी ने पहले की तरह विनम्र स्वर में कहा, सेठ जी, हम पथिक हैं, 3 दिन से भोजन नहीं किया, थोड़ी सहायता मिल जाए तो। व्यापारी ने ऊपर से नीचे तक देखा। चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। वह बोला, अरे राम, ये तो रोज रोज के झंझट है, भोजन तो नहीं है, पर लो। उसने नौकर को इशारा किया। नौकर एक सूखी बासी रोटी लाकर दे गया जिस पर धूल जमी थी। व्यापारी ने कहा, ज्यादा चाहिए तो आगे कहीं और मांग लेना। लक्ष्मी जी के हृदय को चोट लगी। उन्होंने दर्द भरी नजरों से विष्णु भगवान की ओर देखा। प्रभु, इनके पास इतना सब है, फिर भी ये इतना छोटा दान क्यों दे रहे हैं। विष्णु भगवान ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मी, दान धन से नहीं, मन से बड़ा होता है। लक्ष्मी जी सोच में पड़ गईं। उन्होंने 2 विपरीत उदाहरण देखे। एक भूखा होकर भी देता है, दूसरा भरा पूरा होकर भी कंजूसी करता है। पर फिर भी उन्हें यह समझ नहीं आया कि सबसे बड़ा दान आखिर कौन सा होता है। विष्णु भगवान ने कहा, अभी नहीं, तुम्हें एक और दृश्य देखना है, वहीं तुम्हें असली उत्तर मिलेगा। और दोनों एक घने जंगल की ओर बढ़ चले।
धनी व्यापारी की कंजूसी देखकर लक्ष्मी जी का मन भारी हो गया था। विष्णु भगवान उन्हें लेकर अब गांव से बाहर एक शांत जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सूरज ढलने लगा था, पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी और पंछी शाम की ओर लौट रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद लक्ष्मी जी ने देखा एक युवा लकड़हारा जमीन पर बैठा था। उसकी कमीज फटी हुई, हाथों में छाले और पास में रखी बस 2 रोटियां। लकड़हारा थका हुआ था, पर उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। विष्णु भगवान उसके पास गए और बोले, भाई हम यात्री हैं, पूरे दिन से भूखे हैं, थोड़ा भोजन मिल जाए तो कृपा होगी। लकड़हारे ने रोटियों की ओर देखा, वे उसकी पूरी दिन की मेहनत का भोजन था। लक्ष्मी जी मन ही मन सोचने लगी, अब यह क्या देगा। उसने दोनों रोटियां उठाईं, एक रोटी विष्णु भगवान को दी, दूसरी लक्ष्मी जी को। खुद ने बस एक छोटा सा सूखा टुकड़ा बचा लिया और बोला, आप दोनों खाइए, मेरी भूख कल भी मिट जाएगी। पर अतिथि का पेट भरना सबसे जरूरी है। लक्ष्मी जी स्तब्ध थीं। उन्होंने आज तीसरा रूप देखा, न धनी न अत्यंत गरीब, पर दिल से सबसे अमीर इंसान। लक्ष्मी जी की आंखें नम हो गईं। प्रभु, इसने तो अपनी पूरी भोजन ही दे दिया। विष्णु भगवान ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मी, जिस दान में त्याग हो और देने वाले का हृदय हल्का हो जाए, वही सच्चा दान होता है। पर यह अभी भी सबसे बड़ा दान नहीं था। लक्ष्मी जी ने पूछ ही लिया, तो फिर प्रभु, सबसे बड़ा दान कौन सा है। विष्णु भगवान ने कहा, अब हम उस स्थान पर चलेंगे जहां तुम्हें असली उत्तर मिलेगा, जहां दान का सबसे उच्च रूप दिखाई देगा। और वे दोनों जंगल के और भीतर बढ़ने लगे। जंगल की राह और गहरी होती जा रही थी। पेड़ों के बीच से टूटकर आती ठंडी हवा माता लक्ष्मी के चेहरे को छू रही थी, पर उनके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, आखिर सबसे बड़ा दान है क्या। कुछ दूर चलने के बाद विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को एक छोटे से खुले मैदान में ले जाकर रोका। वहां एक दृश्य हो रहा था जो लक्ष्मी जी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक घायल हिरण जमीन पर गिरा था, उसका बच्चा उसकी छाती पर सिर रखकर रो रहा था। पास ही एक जंगल रक्षक वनवासी खड़ा था, उसके हाथ में औषधियां थीं और उसके पास सिर्फ एक ही शीशी बची थी जो किसी एक को बचा सकती थी। लक्ष्मी जी ने पूछा, यह औषधि किसके काम आएगी। विष्णु भगवान ने कहा, यह शीशी या तो हिरण मां को बचा सकती है या उसके छोटे बच्चे को, लेकिन दोनों नहीं बच सकते। वनवासी के सामने कठिन निर्णय था। उसकी आंखों में दया थी, पर समय बहुत कम। आखिरकार वह बच्चे के पास गया, उसे गोद में उठाया, औषधि पिलाई और कहा, माँ तो शायद यह दुख सह लेगी, पर यह छोटा सा जीवन अभी शुरू ही हुआ है, इसे बचाना मेरा कर्तव्य है। हिरण माँ ने कमजोरी से सिर उठाया और अपने बच्चे को आखिरी बार चाटते हुए धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। लक्ष्मी जी के हृदय में कंपन दौड़ गया। एक माँ ने अपने बच्चे के लिए अपने प्राण दान कर दिए। विष्णु भगवान बोले, लक्ष्मी, धरती पर इससे बड़ा दान कोई नहीं। जब कोई अपना सुख, अपना अधिकार, अपना जीवन किसी और की रक्षा के लिए त्याग दे, वही परम दान है। प्राणदान सृष्टि का सबसे बड़ा दान। माता लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने नीचे सिर झुका दिया। प्रभु, अब मैं जान गई, धन का दान छोटा है, भोजन का दान पवित्र है, पर सबसे बड़ा दान है अपने जीवन का, अपने अस्तित्व का त्याग किसी और के लिए। विष्णु भगवान मुस्कुराए, यही सत्य है लक्ष्मी। दान वह नहीं जो जेब से दिया जाए, दान वह है जो दिल से दिया जाए और जिसमें अपना हिस्सा कम हो जाए पर दूसरे का जीवन बच जाए। दोनों पुनः वैकुंठ लौट गए और उस दिन से माता लक्ष्मी हर दाता के हृदय को पहले देखती हैं, धन को नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं ताकि इसी तरह की और कहानी ला सके।